तब पंजाबी सीखना पड़ेगा तुझे, क्योंकि गोलकीपर को तो सब कुछ सूचना देता रहता है ना। लेकिन तुम जीत कर के बाद वहां जाके कैसे बैठ गए? नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मिश्रा। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल के बाद ओलंपिक में मेडल जीतकर अपने स्वर्णिम इतिहास को दोहराया। आखिरी बार भारत ने 1980 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। भारत ने 2020 टोक्यो ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडल मैच में जर्मनी को 5-4 से हराकर मेडल अपने नाम किया। भारत की जीत में दीवार बने श्रीजेश ने आखिरी समय में विरोधी टीम के गोल करने की कोशिश को नाकाम कर दिया और मैच अपने नाम किया। इसी खुशी में गोलकीपर श्रीजेश गोलपोस्ट की दीवार पर चढ़कर खुशी का इजहार करते दिखे। लेकिन ये बात नहीं खुल सका कि आखिर गोलपोस्ट पर श्रीजेश क्यों बैठे। लेकिन बैठने के पीछे की कहानी डिकोड हो गई और ये हुआ पीएम मोदी के साथ ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ नाश्ते पर मुलाकात के बाद। पीएम मोदी के द्वारा दिए गए सम्मान समारोह के बाद सभी खिलाड़ियों ने पीएम से अपनी बात रखी। जब पीएम मोदी ने श्रीजेश से पूछा कि आप क्यों गोल पोस्ट पर बैठे, तो क्या कहा उन्होंने, आप सुनिए। गर्म है माहौल जब से आप हॉकी जीत करके आए हो। सो हाउ डू यू फील? Fantastic, sir. Fantastic. After 41 years. After 41 years, to bring the medal back to India was wonderful. But now, how do you feel? I feel very proud. वाह। Very proud, sir. Yes. देखिए आपकी ये हॉकी की जो विक्ट्री है यार, आपने और बेटियों ने दोनों ने कमाल किया है। और भारत ओलंपिक में कितना ही जीत ले, लेकिन अगर हॉकी नहीं जीतता है तो इस देश को फील ही नहीं होता कि वो जीत हुई है। थैंक यू सो मच। श्रीजेश को तो तब पंजाबी सीखना पड़ेगा तुझे। नहीं सर, मैं लोगों को मलयालम सिखाता हूँ अभी। क्योंकि गोलकीपर को तो सब कुछ सूचना देता रहता है ना। सर, आप जिस टाइम हम लोग जब सेमीफाइनल हारने के बाद बात किए हैं सर, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि जब जीतने के बाद सब हम लोग को तारीफ करता है, बट जब हारने के बाद जिस टाइम आपका फ़ोन कॉल आ गया सर, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन था। लेकिन तुम जीत कर के बाद वहां जाके कैसे बैठ गए? सर, वो मेरा घर है एक्चुअली। मैं 21 साल से उसी के सामने खड़ा था, तब वो एक्साइटमेंट में कूद के ऊपर चढ़ गया सर। तो सुना आपने क्या श्रीजेश ने पीएम मोदी से कहा और क्यों लोग हंसने लगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि हॉकी में जीत के बाद आखिर गोल पोस्ट पर क्यों बैठ गए थे गोलकीपर श्रीजेश। देखिए, लेकिन हॉकी और क्रिकेट में एक बहुत बड़ा फर्क है। क्रिकेट में जो विकेट कीपर होता है, बैटिंग किसी की भी हो, बॉलिंग किसी की भी हो, वो 24 घंटे कैमरा के सामने होता है, लोग उसको पहचानते हैं। और हॉकी ऐसी है, खेल जीतने के बाद भी गोलकीपर को कोई नहीं जानता। सही बोला सर आपने। बाद में उसको बताना पड़ता है कि भाई ये था, क्योंकि इतना उसको पहना हुआ होता है। हम लोग जिंदगी भर वो मास्क के पीछे रह जाते हैं सर। और ये एक साधना है जी, खुद को भी, वरना मन करता है यार मैं भी तो वहां दौड़ूं, कैमरा मेरे पीछे दौड़ेगा। लेकिन यहाँ रहना, और आपने तो बड़ी दीवार के रूप में, एक वॉल के रूप में प्रतिष्ठा पाई है। मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत बधाई। और हर एक ने बहुत अच्छा कमाल किया। और अब ये मेजर ध्यानचंद को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि आप लोगों ने दी है। और आप ही से प्रेरित होकर के मैंने उस दिन वो निर्णय भी कर लिया, क्योंकि ये मैं हॉकी को सम्मानित करना चाहता हूं। बहुत बड़ा काम किया, बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत धन्यवाद। अपने कुछ अनुभव बताइए। सर, मैं बहुत दिनों से। आपकी माताजी का स्वास्थ्य कैसा है? उनकी किडनी बदलनी पड़ी? हाँ, अभी ठीक है, लेकिन अभी तक मिली नहीं हूँ। अच्छा, तुम आसाम होके? हाँ, एक दिन के लिए गई थी, लेकिन मिलना नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन माँ की तबीयत ठीक है? हमारी तरफ से जरूर उनको प्रणाम कहिए। हाँ, तुम्हारी दोनों बहनें भी खेलती है ना? हाँ सर, वो लोग अभी एक बीएसएफ और एक सीआईएसएफ। अच्छा, घर में झगड़ा होता तो फिर यही खेल होता है कि कुछ बातों से झगड़ा होता है?
उसी के कारण हो गया है। और जब मैं गुजरात में था तो खेल महाकुंभ करता था, उसके पीछे मेरा इरादा यही था कि लगातार बच्चों में घंटा 2 घंटा खेलना चाहिए। मैं हमेशा 13, 14, 15 जून गुजरात में जब मुख्यमंत्री था, गुजरात में तो 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो मोना को पूछोगे तो बताएगी आपको, तो 40-45 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो मैं इन 3 दिन गांव में जाके रहता था और उस गांव में रहता था जहां बच्चियों की शिक्षा मिनिमम, यानी बच्चियां पढ़ी नहीं, उस गांव में रहता था। और हर एक परिवार को समझा समझा बच्चियों को स्कूल ले जाता था, छोटी छोटी बच्चियों को, और मैं बच्चियों को पढ़ाने के पीछे काफ़ी मेहनत करता था। मेरा अनुभव है कि जब ये खेल महाकुंभ हमने शुरू किया तो गांव में भी लोग खेलना शुरू किया। इवन मैंने सीनियर सिटीजन्स के खेल रखे, लोग मजा के लिए भी आते थे, इकट्ठे होते थे, तो उसका एक कल्चर बना। और इस बार 6 बच्चियां आपके साथ थी, वो मूल कारण था, वो खेल महाकुंभ से निकली, क्योंकि ये खेल एक स्वभाव बनाना पड़ेगा। अच्छा मेरी कॉम संसद में हम आप लोगों को मिस करते हैं। सर मैं भी यही प्रिपेयर करने की मेहनत करके नहीं आ पाया सर। तो मैं इस बार कोशिश किया देश के लिए मेडल लाने के लिए, लेकिन मैं सर अपोलॉजी करती हूँ। मैं मेरे तरफ से अच्छा कोशिश करके आया। देखिए आपने भले इस मॉडल को छोड़िए, मेडल की तो हार और जीत होते रहते हैं। हाँ सर, एक्चुअली लेकिन सर आपका स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हाँ सर, क्योंकि आपकी पहचान देश में एक विशेष रूप से हुई है और भारत की महिला खिलाड़ियों की तरफ भी आपके कारण ध्यान गया लोगों का। और मान लीजिए पूरा पिछला दशक एक प्रकार से आप ही के हाथ में रहा है और इसलिए आपने बहुत कुछ किया है। नमस्कार, सिमरनजीत कौर। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं हार गई, लेकिन नहीं जी हारी नहीं हो, ये हाथ दिमाग में से हार निकाल दो। तो शायद मेरे ओपोनेंट ने ज़्यादा मेहनत की होगी, वही कमी रहेगी। तो यही कोशिश है कि आगे और ज़्यादा मेहनत करनी है, ये सोच के कि मेरा ओपोनेंट कितनी मेहनत कर रहा होगा तो उससे ज़्यादा करनी है। तो बेस्ट नहीं, मेहनत करनी है और औरों को भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करना है, मैदान छोड़ना नहीं है। कभी नहीं। हाँ भवानी, अब मैं तुमसे कुछ सुनना चाहता हूँ। नमस्ते, वणकम बोलना पड़ेगा। 15 साल के बाद 15 साल हार्डवर्क के बाद मेरी पहली क्वालिफिकेशन मिली है ओलंपिक्स के लिए। तो मेरे लिए जो आपने मोटिवेट किया है ओलंपिक्स जाने से पहले भी और बाद में भी, क्योंकि मेरा सेकंड मैच में हार गई थी, मैं डिसअपॉइंटेड थी, लेकिन आपका ट्वीट के बाद वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एनकरेजिंग था। तो थैंक यू सो मच सर। और भवानी, आपको ऐसा लगता है कि आपका क्वालिफाई होना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं थी, और सिर्फ आप क्वालिफाई नहीं हुई थी, पूरा हिंदुस्तान क्वालिफाई हुआ था, क्योंकि पहली बार मेरे देश की बच्ची है रानी झांसी बनकर के तलवार घुमा रही है। अपने मन की बात में मम्मा के बारे में बोला था, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सर। और मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। जी जी जी। मैंने ओलंपिक्स में 2 स्वॉर्ड यूज़ किया था, उसमें से मैंने पहली मैच जिससे जीता है मैं आपको देना चाहती हूँ, और उसके साथ आपका ब्लेसिंग्स भी चाहिए। चलिए, माँ के आशीर्वाद लेती रहो, ये माँ ने तुम्हारे लिए इतना किया है। मैं पहली बार इसको हाथ लगा रहा हूँ जीवन में। थैंक यू सो मच। देश को इसका ज़्यादा परिचय भी नहीं है, और तुमने, और मैं मानता हूँ कि अब देश के बच्चे बच्चियाँ इस पर आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एक जरा वीरता का भी भाव आता है ना। नेक्स्ट ओलंपिक्स में मैं मेडल लाके वह पक्का ले आओगी, पक्का ले आओगी। लेकिन आप मेडल लाओगी इतना ही नहीं, आपका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है ना,
मेडल में नहीं है। आपका कंट्रीब्यूशन है, आपने देश के बेटे बेटियों में इस नए क्षेत्र में उत्साह के साथ जाने के लिए प्रेरित किया।